अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम के लेक्चर्स में हम लोगों ने अल्केन अल्कीन अल्काइन को डिस्कस कर लिया है। आज हम फोर्थ वन यानी अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करेंगे। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1 X होता है। इसको शॉर्टकट में मज़ीद हम RX भी कह सकते हैं। इसमें जो R आपके पास प्रेजेंट है, R का फार्मूला CnH2n+1 होगा और यहाँ पर X का मतलब होगा हेलोजेंस। मज़ीद डिटेल आप इस तरह इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आर को हम अल्काइल ग्रुप या फिर साइड चेन के नाम से जानते हैं या इसको पहचानेंगे इससे। बेसिकली जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्केन से ही अराइज होता है और अल्केन में हम ANE को रिप्लेस करते हैं YL से। सो वो अल्केन से अल्काइल फॉर्म हो जाता है। कंपाउंड की फॉर्म में या स्ट्रक्चर की फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसमें जो +2 होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं +1 से, मतलब एक हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं। जस्ट लाइक जैसे CH4 से CH3 हो जाएगा, C2H6 से C2H5 हो जाएगा। तो जनरल फार्मूले में जिस तरह आपको एक हाइड्रोजन की कमी नज़र आ रही है, डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, इसी तरीके से आपको उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। इसी की वजह से या इसी को सामने रखते हुए हम इनके नेम भी चेंज करेंगे। जैसे मीथेन ANE है, इस ANE को हम रिप्लेस कर देंगे YL से, तो वो मीथेन से मिथाइल बन जाएगा और इथेन से इथाइल बन जाएगा। एक्स का मतलब हेलोजेंस होता है जो कि सेवेंथ ग्रुप के मेंबर्स हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह। इनके लिए जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे वो हेलो करेंगे। अब ये जो वर्ड हेलो है ये किस तरीके से अराइज होता है? बेसिकली हेलोजेंस को हम हेलाइड्स बोलते हैं, हेलाइड्स। इसमें जो IDE है वो रिप्लेस होगा O से, तो वो हेलाइड से हेलो बन जाएगा। जस्ट लाइक जैसे फ्लोराइड होता है तो हम इसको फ्लोरो पढ़ेंगे, क्लोराइड को हम क्लोरो पढ़ेंगे और ब्रोमाइड को हम ब्रोमो पढ़ेंगे। तो बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अल्काइल हैलाइड के बारे में। तो बेसिकली इसमें जो अल्काइल हैलाइड्स इस्तेमाल किए जाएंगे उसके लिए हम ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरो क्लोरो और ब्रोमो या आइडो। नेक्स्ट वन देखते हैं अब क्या इसके रूल्स हैं। जस्ट लाइक ये आपके पास एक सिंपल से सिंपल अल्काइल हैलाइड है जिसमें जस्ट वन कार्बन है और इसमें एक हैलोजन इस्तेमाल किया गया ब्रोमीन, जो कि डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन से अटैच है और यही एक कार्बन है और यही हमारा फर्स्ट कार्बन है। सो हम पहले नाम देंगे अल्काइल हैलाइड का, सॉरी पहले नाम देंगे हम हैलाइड का जिसको हम लाइक ब्रोमो। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पीछे कहा था, बताया था कि ब्रोमाइड नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्रोमो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो। एक कार्बन है तो हम इसके लिए मिथ इस्तेमाल करेंगे, सिंगल बॉन्डिंग की वजह से हम एन इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा मीथेन। सो ब्रोमोमीथेन इसका सिंपल नेम। इसमें नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन है, एक कार्बन है, तो डेफिनेटली जो ब्रोमो है वो वन कार्बन से ही अटैच है, फर्स्ट कार्बन से ही अटैच है। डबल कार्बन देखते हैं, इसमें दो कार्बन है, क्लोरीन जो है वो इस कार्बन से अटैच है तो डेफिनेटली ये हमारा नंबर वन होगा। लेकिन इसमें भी नंबर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लोरीन अगर यहाँ अटैच है इस कार्बन से तो ये तब भी नंबर वन है, अगर क्लोरीन इस कार्बन से अटैच होगी वो तब भी नंबर वन ही होगा, तो इसको भी नंबर देने की ज़रूरत फिल वक्त नहीं है। तो इसमें हेलोजन का नाम हम पहले देंगे क्लोरो, दो कार्बन है, इथ बोलेंगे इसको, सिंगल बॉन्डिंग की वजह से एन बोलेंगे तो सिंपल बन जाएगा क्लोरो इथेन। तीन कार्बन, यहाँ पर हमने आयोडीन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ नंबर देना ज़रूरी है क्योंकि अगर आयोडीन इस कार्बन से अटैच है तो ये नंबर वन पे, अगर आयोडीन इस कार्बन से अटैच होता तो ये भी नंबर वन होता, लेकिन अगर आयोडीन यहाँ अटैच हो जाएगा तो ये नंबर टू हो जाएगा। इसलिए अगर हमने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा कि ये आइडो है तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि ये आइडो फर्स्ट पोजीशन पर है या सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पर नंबर देना जरूरी है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि एटलीस्ट अगर टू कार्बन होंगे तो उसमें नंबर देना कोई ज़रूरी नहीं होते, लेकिन जैसे ही टू कार्बन से ज़्यादा कार्बन इन्वॉल्व होते हैं तो फिर नंबर देना ज़रूरी हो जाता है।
सो नंबर, अब यहाँ से रूल स्टार्ट होंगे कि नंबर कहाँ से देंगे, जहाँ से हेलोजन करीब होगा नंबर वहाँ से देंगे। तो हेलोजन इस साइड से करीब है तो आप नंबर राइट से देंगे, एरो का निशान आपको शो कर रहे हैं कि नंबर इस साइड से देंगे आप। तो ये फर्स्ट कार्बन है तो फर्स्ट आइडो। टोटल कार्बन कितने बेटा इसमें, 3 है, तो प्रोप बोलेंगे, हर जगह पे सिंगल बॉन्डिंग है तो हम इसको एन बोलेंगे, तो 1 आइडो प्रोपेन। 1 क्यों बोला, ये पोजीशन शो कर रहा है किसकी बेटा, आयोडो की, यानी कि आयोडीन की पोजीशन शो कर रहा है। प्रोप 3 कार्बन की वजह से बोला गया और एन सिंगल बॉन्डिंग की वजह से बोला गया। इस तरीके से यहाँ पर एक और हेलोजन का इस्तेमाल किया गया जो कि इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन को देखना है कि नंबर हम कहाँ से दें। सो अगर हम राइट से नंबर देते हैं तो इस कार्बन को नंबर 2 मिलता है, अगर हम यहाँ से नंबर देते हैं तो तब भी 2 मिलता है, मतलब कि क्लोराइड जो है, यानी कि जो हेलोजेंस है वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। सो हम नंबर जहाँ से मर्जी दे सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमने नंबर यहाँ से दिया लेफ्ट से, तो ये 1, ये 2, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है तो हमने लिखा 2 क्लोरो। 3 कार्बन है तो हमने प्रॉप का इस्तेमाल किया और एन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ तक आपको जो कंपाउंड्स बताए गए इसमें सिंपल आपको ये बताया गया कि जहाँ से हेलोजन करीब होगा नंबर हम वहाँ से देंगे। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर हम एक साइड चेन का एडिशन करते हैं। इस साइड चेन की वजह से रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे हम पहले कि सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, क्योंकि इसमें कार्बन, ये तो स्ट्रेट चेन थी सिंगल सिंगल, बस इसमें पता लगे कि आपने स्ट्रेट चेन को ही लेना है। लेकिन यहाँ पर देखें कि स्ट्रेट चेन के साथ साथ एक साइड चेन भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी सिलेक्शन सही भी है या गलत है। तो इसके लिए हम करेंगे लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे, जस्ट लाइक 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर स्ट्रेट चेन में और साइड चेन में 3 3 कार्बन आ जाए तो फिर हम स्ट्रेट चेन को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन बन जाएगी। अब हमने नंबर देना है। अब हम नंबर देते हुए साइड चेन को साइड चेन को और ब्रोमीन को, यानी कि जो भी हेलोजन होगा उन दोनों को देखना पड़ेगा। अभी प्रीवियस आपने पढ़ा था जब अल्केन को डिस्कस किया था, तो अल्केन में पढ़ा था बेटा आपने कि जहाँ से साइड चेन करीब होती है नंबर वहाँ से मिलता है। लेकिन जब डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग में पढ़ा कि साइड चेन को इंपॉर्टेंस नहीं होती बल्कि डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस होती है, कि जहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग करीब होगी नंबर वहाँ से देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जब साइड चेन यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए और साथ में ब्रोमाइड क्लोराइड या आयोडाइड वगैरह इन्वॉल्व हो जाए तो फिर इन दोनों को एक साथ ही देखा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही मतलब कि दोनों एक दूसरे यूँ समझ लीजिए कि इनमें से कोई सुपीरियर नहीं होता, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों साइड चेन के तौर पर ही काउंट होते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होता है कि साइड चेन मिथाइल इथाइल या हेलोजेंस ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड वगैरह जिस साइड से करीब होंगे, जिस एंड से करीब होंगे, नंबर हमेशा वहां से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन इस वक्त फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और ये जो साइड चेन आपके पास है ये इस वक्त कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, चाहे हम यहाँ से नंबर देखें चाहे हम यहाँ से नंबर देखें। तो ब्रोमीन क्योंकि नंबर 1 पे अटैच है तो इसलिए नंबरिंग जो होगी वो हमेशा राइट हैंड से देंगे, जहाँ से साइड चेन या हेलोजन करीब होगा वहां से नंबर देंगे। तो यहाँ से हम नंबर सजेस्ट करेंगे। अब जब नाम देना होगा तो नाम में आपने ये करना है, इन दोनों का अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना होगा कि ये ब्रोमो बी से आ रहा है और मिथाइल एम से आता है, तो इन दोनों में से अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक पहले ब्रोमो को आना चाहिए। सो आप ब्रोमो को पहले लिखेंगे लेकिन साथ में इसकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी आपको, ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो बेटा ये आप लिखेंगे 1 ब्रोमो। फिर आप लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल आपने मेंशन किया लेकिन पोजीशन शो करनी पड़ेगी कि मिथाइल किस पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रॉप, उसके बाद सिंगल बॉन्डिंग की वजह से एन लगा देंगे। ठीक है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम हेलोजन को हमेशा पहले लिखेंगे और साइड चेन को बाद में लिखेंगे, नहीं, हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर को चेक करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। ये अब इत्तेफाक है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक ब्रोमो में बी आ रहा है और मिथाइल में एम आ रहा है, तो हम ब्रोमो को लिख रहे हैं पहले और मिथाइल को लिख रहे हैं बाद में। तो याद रखिएगा साइड चेन और हेलोजेंस में हम हमेशा इस चीज़ को देखते हैं कि जो जहाँ से करीब होगा नंबर हमेशा वहाँ से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है उसमें देखिए कि उसमें कार्बन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, ठीक है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। साथ में मैंने क्लोरीन को भी अटैच कर दिया, ब्रोमीन को भी अटैच कर दिया और मिथाइल को भी अटैच कर दिया। अब ब्रोमीन हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, क्लोराइड हो, आयोडाइड हो, ये सब एक ही कैटेगरी, इनमें से कोई सुपीरियर नहीं है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में से जो करीब तरीन है नंबर हमेशा वहां से मिलेगा। ठीक है, जब तक टाई ना हो जाए, जो करीब तरीन है नंबर हमेशा वहां से मिलेगा। सो
आपने देखा कि क्लोरो जो है वो यहाँ से करीब है, मतलब किस तरह कि क्लोरीन जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो यहाँ प्रेजेंट है नंबर 2 पोजीशन के ऊपर। सो आपने ब्रोमीन को देखा नंबर 2 पे, क्लोरीन को देखा नंबर 1 पर, तो क्लियर पता लग रहा है कि क्लोरीन जो है यहाँ से करीब 3 है, तो नंबर आप यहाँ से देंगे। तो यहाँ से नंबर देंगे 1, 2, 3 एंड 4। अब हर एक कार्बन को नंबर मिल चुका है, अब आपने इन तीनों का नाम देना। लेकिन नाम में याद रखिएगा, ब्रोमो बी से आ रहा है, मिथाइल एम से आ रहा है और क्लोराइड सी से आ रहा है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक पहले ब्रोमो आना चाहिए, तो आपने ब्रोमो मेंशन किया। लेकिन इसकी जो पोजीशन है 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है, तो आपको पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। साथ में आपने क्लोरो मेंशन किया, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक एम से पहले सी आएगा, तो हमने क्लोरो मेंशन किया। पोजीशन मेंशन की बेटा इसकी फर्स्ट या 1। CH3 मिथाइल है, वो हमने मेंशन किया, साथ में इसकी पोजीशन मेंशन की 2। इस तरीके से हमने जितने भी आपके पास साइड चेन्स थे, हेलोजेंस थे, वो यहाँ पर मेंशन कर दिए। टोटल कार्बन बेटा इसमें 4 है, हमने ब्यूट का वर्ड इस्तेमाल किया और एन इस्तेमाल किया इसका सफिक्स, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर हमने यही बात नोट डाउन की कि जो जहाँ से करीब होगा नंबर वहाँ से मिलेगा। तो क्लोराइड यहाँ से बहुत करीब था, फर्स्ट कार्बन से ही अटैच था, तो हमने नंबर यहाँ से दिया, और फिर अरेंजमेंट में जो नाम लिखे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक लिखे। अब यहाँ देखिए, इस कंपाउंड के अंदर जो है क्लोरो और ब्रोमो, ये दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये भी आपके पास बेटा फर्स्ट पोजीशन पर है, ये भी आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे। अगर इस तरीके से टाई हो जाए कि दोनों जो आपके पास हैलोजेंस हैं वो एक ही पोजीशन पे अगर अटैच हो जाए, एक ही पोजीशन पे अगर अटैच हों, तो फिर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक नंबर देते हैं कि ब्रोमो बी से आ रहे हैं और क्लोराइड जो है वो सी से आ रहे हैं। तो हम ब्रोमो के लिहाज से नंबर जो होंगे वो स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर इथेन, सॉरी, अगर अल्कीन और अल्काइन में डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो अगर जो जहाँ से करीब होगी नंबर वहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग एक ही पोजीशन पे आ जाए, तो फिर हम डबल बॉन्डिंग से इंपॉर्टेंस से, यानी कि डबल बॉन्डिंग से नंबर देते हैं, क्योंकि वो इन है, क्योंकि उसमें ई आ रहा है, और वाई एन ई में डेफिनेटली वाई आता है, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक पहले डबल बॉन्डिंग आनी चाहिए। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर भी है कि ब्रोमो और क्लोरो एक ही पोजीशन पर है, तो हमने ब्रोमो से नंबर देना। बाकी कंडीशंस वही रहेंगी जो कि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पोजीशन पे बेटा ब्रोमो है, फोर्थ फोर्थ पोजीशन के ऊपर बेटा क्लोरो है, तो हमने वो मेंशन किया। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, वो मेंशन कर दिया, और आखिर में ब्यूटेन आ जाएगा। नेक्स्ट वन कंपाउंड आपके पास है, ये थोड़ा कंपाउंड तो छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा जरा इसमें देखिएगा कि इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है, ठीक है, कि इसमें रूल वही रहेगा कि सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। अब जल्दी के चक्कर में बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पर जस्ट वो ये कंसीडर करते हैं कि सर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, पहले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, वो कहते हैं कि ये डाई मिथाइल है। ऐसा नहीं है बेटा। देखिए, रूल वही रहेगा कि सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। अगर कार्बन की चेन ज़्यादा बन जाना शुरू हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि फिर आपने लॉन्ग चेन को इंपॉर्टेंस देनी होती है, लॉन्ग चेन को ढूंढना होता है। सो लॉन्ग चेन आपने देखा कि 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट की, ये वाली, और यही इत्तेफाक की लॉन्ग चेन है, यही आपकी स्ट्रेट चेन कंसीडर करते हैं इसको। अब इस कार्बन को नंबर नहीं मिला, तो ये साइड चेन बन जाएगा बेटा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ब्रोमीन। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर डबल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस या डबल बॉन्डिंग की आपको बताया गया, लॉजिक बताई गई है। सो अगर क्लोरो ब्रोमो आइडो वगैरह प्रेजेंट हो, बेशक वो फर्स्ट पोजीशन पे ही क्यों ना प्रेजेंट हो, लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी होगी, डबल बॉन्डिंग की या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस। जिस तरह कोई साइड चेन अगर अटैच हो जाए, तो साइड चेन की इंपॉर्टेंस नहीं होती, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग से ही नंबर देते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो नंबर यहीं से मिलेगा बेटा इसको, ठीक है। लेकिन लिखेंगे पहले डेफिनेटली क्लोरो। सो पहले साइड चेन्स को लिखा जाता है, तो क्लोरो को लिखेंगे, नंबर फोर्थ पर है तो 4 क्लोरो लिखेंगे, और डबल बॉन्डिंग जो है वो फर्स्ट कार्बन की प्रेजेंट है, तो बेटा 1 लिखेंगे, और ब्यूट इन लिख देंगे, क्योंकि इन का मतलब है डबल बॉन्डिंग। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग होती तो देन भी हम 1 लिखते, और बस यहाँ पर आया था ब्यूटाइन है। अब इसमें हेलोजेंस को इन्वॉल्व भी किया गया है, साइड चेन को भी इन्वॉल्व किया गया है, और डबल बॉन्डिंग किया गया। सो इन सब की प्रेजेंस में इंपॉर्टेंस किसकी होगी बेटा, डबल बॉन्डिंग।
तो डबल बॉन्डिंग को देखना, जहाँ से डबल बॉन्डिंग करीब होगी नंबर वहाँ से मिलेगा। लेकिन जब हम देख रहे हैं, काउंट डाउन किया हमने, तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्डिंग आ रही है, 1 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्डिंग आ रही है, तो बॉन्डिंग तो दोनों तरफ से बिल्कुल बैलेंस है। तो फिर हम साइड चेन्स को देखेंगे कि कौन सी साइड चेन कहाँ से करीब है। तो ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, जबकि क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पे अटैच है। तो ब्रोमीन की तरफ से हम नंबर देंगे क्योंकि ये क्लोजेस्ट है। तो यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 एंड 4। सब चीज़ों का नंबर मिल चुका है, तो अब अपने एडजस्टमेंट करते हुए सबके नंबर देने। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक पहले ब्रोमीन को आना चाहिए, तो पहले आपने ब्रोमो लिखा। किस कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर, तो आपने मेंशन किया फर्स्ट कार्बन। उसके बाद बेटा क्लोरो को आना चाहिए, तो क्लोरो आपने मेंशन किया। किस कार्बन पर है, 1 2 3 थर्ड कार्बन पर है, वो मेंशन किया। उसके बाद मिथाइल की कंडीशन आती है, तो मिथाइल लिखा आपने। 2 कार्बन पर है, तो आपने 2 लिखा। सबसे आखिर में आपने डबल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है। 4 कार्बन है तो ब्यूट्स लिखेंगे और इन लिखेंगे, लेकिन किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो बेटा ये थे कुछ रूल ऑफ रेगुलेशन अल्काइल हैलाइड के, जो कि आपको समझाए गए। ये इसकी एक्सरसाइज है, जिसमें प्रीवियस भी कुछ काम लिया गया है। आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की अच्छी तरीके से। इसमें जो प्रीवियस हैं, जिसमें आपके पास डबल बॉन्डिंग है और ट्रिपल बॉन्डिंग है, उसके भी कुछ कंपाउंड्स को दोबारा रिन्यू करवाया गया है कि आप दोबारा उसको एक दफ़ा देख सकें, उसकी प्रैक्टिस कर सकें। मजीद कुछ नए एडिशन भी किया गया है इसके अंदर, कंपाउंड इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और साथ साथ में जो कंपाउंड्स आपके पास हैं अल्काइल हैलाइड्स के, वो भी इसमें मेंशन किए गए। ब्रैकेट्स वगैरह भी इसमें डाले गए हैं ताकि आपको ओपन करना आ जाए। शुरू के लेक्चर्स में ब्रैकेट्स को भी ओपन करना आपको सिखाया गया। तो वो लेक्चर, अगर यहाँ पर कोई ब्रैकेट ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो वो लेक्चर्स दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और फिर इन ब्रैकेट्स को ओपन कीजिएगा और इनके जो भी नॉमेनक्लेचर हैं वो लिखने की कोशिश कीजिएगा। और फिर इनबॉक्स कीजिएगा मुझे, ठीक है ना, या फिर कमेंट्स में इसका आंसर पूरा दे दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।